प्यारे विद्यार्थियों, आज आप सभी लोगों को मैं फिजिक्स की ऐसी टॉपिक के बारे में बताने जा रहा हूँ जिस टॉपिक का नाम है सर्कुलर मोशन इन वर्टिकल प्लेन। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं सर्कुलर मोशन इन वर्टिकल प्लेन को एक थंब रूल में थीटा वाला कंसेप्ट मिनटों में, इसके अंतर्गत आपको एक ऐसा थीटा वाला कंसेप्ट दूंगा जिससे भविष्य में कभी भी आपको ये कन्फ्यूजन नहीं होगा कि जिस भी स्ट्रिंग पर जो मास है, जो ये सर्कुलर मोशन वर्टिकल प्लेन में कर रहा है, इसमें किस कंडीशन में जो टेंशन होगा स्ट्रिंग में और जो स्ट्रिंग में मास होगा, उन दोनों के कारण जो उसका इसमें जो पार्टिकल है उसका वेट और स्ट्रिंग में टेंशन, इन दोनों को डायरेक्शन किधर होंगे, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन आप लोगों को इसी में होता है कि mg नीचे होगा या t नीचे होगा या t नीचे होगा mg ऊपर होगा। इस प्रकार यह कन्फ्यूजन न रहे, इसके लिए मैं लेके आया हूँ थीटा वाला कंसेप्ट मिनटों में, जो आपको ये क्लियर कर देगा कि mg और t का डायरेक्शन किस दिशा में होगा। तो सबसे पहले ये कन्फ्यूजन न रहे, आपको केवल माइंड में एक चीज़ याद करना पड़ेगा। ये हमारा एक स्ट्रिंग में बना हुआ पार्टिकल है जिसको वर्टिकल प्लेन में हम रोटेट करा रहे हैं, घुमा रहे हैं, और जो एक सर्किल बन रहा है वर्टिकल प्लेन में, उसकी रेडियस r है। अब हम चलते हैं, इसका जो पार्टिकल स्ट्रिंग से बना हुआ है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा करते हैं कि इसमें फोर्सेस कैसे लग रहे हैं। मैंने इस थियरी का नाम थीटा वाला कंसेप्ट इसलिए दिया है कि अज्यूम करिए कि थीटा एंगल पर, वर्टिकल से थीटा एंगल पर पार्टिकल सर्कुलर मोशन में है। उस समय देखते हैं कि इस स्ट्रिंग पर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए, निश्चित रूप से ये जो स्ट्रिंग है सर्कुलर मोशन वर्टिकल प्लेन में कर रही है, तो इस पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वो सेंटर की तरफ होगा, जिसकी वैल्यू mv²/r होगी। अब इसके बाद ये जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में चूंकि मास डाउनवर्ड है, तो निश्चित रूप से उसके कारण जो इस पर टेंशन होगा टी ऊपर की तरफ होगा। अब आइए ये देखते हैं, जो इसका वेट है पार्टिकल का, mg विल वर्क डाउनवर्ड। ये जो है थीटा एंगल पर स्ट्रिंग की डायरेक्शन से कर रहा है। अगर इसका mg का ये कंपोनेंट स्ट्रिंग के डायरेक्शन में फाइंड आउट करें तो इसकी वैल्यू होगी mg cos थीटा। प्यारे विद्यार्थियों, इस फिगर से क्लियर है कि t का डायरेक्शन अप है और mg का डायरेक्शन उसके अपोजिट है। दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं, इसलिए दोनों का सम करने पर ये वैल्यू आ जाएगी t माइनस mg cos थीटा। यही वो फोर्स होगा जो कि इसको mv²/r प्रोवाइड कर रहा है। प्यारे विद्यार्थियों, t माइनस mg cos थीटा इक्वल टू mv²/r, पूरा सर्कुलर मोशन जो वर्टिकल प्लेन में है उसका क्रक्स इसी में छिपा हुआ है। अगर ये चीज, ये फ्री बॉडी डायग्राम के आधार पर ये इक्वेशन अगर आप बना लेते हैं तो ये इक्वेशन सफिशिएंट होगा वो डायरेक्शन बताने के लिए कि t का डायरेक्शन किस पॉइंट पर अप होगा और t का डायरेक्शन किस पॉइंट पर डाउन होगा। उसी तरह से mg जो इसका वेट है वो किस पॉइंट पर डाउन होगा, ये तो हमेशा डाउन होगा। तो जो कंफ्यूजन बच्चों में होता है कि t और mg के डायरेक्शन आपस में क्या होंगे, वो इसी इक्वेशन से दूर हो जाएंगे। तो आइए अब सबसे पहले हम केयर करते हैं, यदि थीटा की वैल्यू 0 हो, दैट मीन्स ये कंप्लीटली इस डायरेक्शन में हो, उस समय देखिए ये हो जाएगी t माइनस एम जी cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। इस प्रकार t माइनस एम जी इक्वल टू mv²/r। अब देखिए ये जो इक्वेशन है t माइनस एम जी इक्वल टू mv²/r, इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है ये दो फोर्सों का सम है, लेकिन उसमें उनके डायरेक्शन, उसमें सम में उनमें माइनस साइन लगा हुआ है। माइनस साइन ये क्लियर करता है कि t और mg के डायरेक्शन आपस में अपोजिट होंगे। दैट मीन्स अगर t अप है तो mg नीचे होगा। तो अगर इस कंडीशन में हमारी पार्टिकल है जिसमें सर्कुलर मोशन कर रही है, तो mg इसका डाउनवर्ड काम करेगा और t इसका अपवर्ड काम करेगा।
इसको मैंने इस सर्कुलर मोशन के इस सर्किल में दिखाने का प्रयास किया है कि लोअर पॉइंट पे mg लोअर काम कर रहा है तथा t अप काम कर रहा है। इसी प्रकार से अब चलते हैं थीटा 90 डिग्री केस में c ये पोजीशन होगी। सबसे जो लोअर पोजीशन है उसको हमने लोअर लिया है, जो सबसे हॉरिजॉन्टल की पोजीशन है उसको हमने एस से दिखाया है, जो इस सर्कुलर मोशन का टॉप पोजीशन जब स्ट्रिंग जाएगी तो उसको हमने टी से दिखाया, टॉप दिखाया है। टी का मतलब टॉप है, यल का मीन्स लोअर है, एस का मीन्स हॉरिजॉन्टल है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये थीटा 90 उस केस में ये वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये पूरा का पूरा फैक्टर mg cos थीटा 0 होगा। इसका मतलब कि t इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर। यह वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन है जिस समय इस स्ट्रिंग को जो सर्कुलर मोशन कर रही है, इसको जो सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रहा है वो इस स्ट्रिंग के टेंशन के कारण ही मिल रहा है। नाउ इसको इक्वेशन बी से दिखाते हैं। अब आइए पुनः आपको दिखाते हैं कि उस कंडीशन में जब हमारी स्ट्रिंग से बधी पार्टिकल टॉप पर होगी, उस समय सी फ्रॉम हियर टू हियर दिस एंगल विल इक्वल टू 180 डिग्री। दैट मीन्स यू पुट द वैल्यू ऑफ 180 डिग्री हियर, so cos 180 degree is equal to -1. Finally its sign will converted plus. So in the case of theta is equal to 180 degree, that means when string top position पर पार्टिकल को ले जाएगी उस समय t और mg दोनों के बीच में प्लस साइन आ रहा है। दैट मीन्स कि t और mg का डायरेक्शन एक ही है। तो t प्लस mg सी हियर, mg का डायरेक्शन mg विल ऑलवेज वर्क डाउनवर्ड। तो जो डायरेक्शन mg का होगा वही डायरेक्शन t का भी होगा। इस प्रकार से जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन बच्चों को होता है कि टॉप पोजीशन पर t और mg के डायरेक्शन आपस में अपोजिट होंगे या एक ही होंगे, वो इस इक्वेशन से क्लियर हो रहा है कि दोनों के डायरेक्शन एक ही होंगे। चूंकि mg का डायरेक्शन नीचे है इसलिए t का भी डायरेक्शन नीचे होगा। इस प्रकार t प्लस mg इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर। प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह से देखिए इस इक्वेशन का कितना महत्व है। यदि आपको केवल ये लर्न है t माइनस mg cos थीटा इक्वल टू mv स्क्वायर, इस इक्वेशन से तीनों पोजीशन में, दैट इज लोअर पोजीशन, हॉरिजॉन्टल पोजीशन, टॉप पोजीशन में t और mg आपस में डायरेक्शन कैसे होंगे वो क्लियर हो जा रहा है। वंस आपका इनके डायरेक्शन क्लियर हो गया, अब आपके पास समस्या होती है कि हमें लोअर पोजीशन पर वेलोसिटी और स्ट्रिंग में टेंशन क्या होता है, हॉरिजॉन्टल पॉइंट पर वेलोसिटी और स्ट्रिंग में टेंशन क्या होगा, उसी प्रकार से टॉप पॉइंट पर वेलोसिटी और टेंशन क्या होगा। तो सबसे पहले अब हम इसमें केवल आपको माइंड में ये लर्न करना है कि निश्चित रूप से जब हमारी स्ट्रिंग टॉप पोजीशन पर जाएगी तो उस समय उस स्ट्रिंग में जो टेंशन होना चाहिए दैट शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्योंकि अगर वो 0 उस कंडीशन में मिनिमम जो वैल्यू 0 हो सकती है या उससे अधिक होगा, तभी ये सर्किल पूरा कंप्लीट हो पाएगी। तो इस केस में सबसे पहले जब हमें ये कंडीशन लर्न हो गई t माइनस एम जी का इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर, दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट आपको लर्न करना है कि यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ v फ्रॉम द टॉप। टॉप के केस में क्यों यहां से कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि यहां पर एक फैक्टर हमें जो इक्वेशन है t प्लस mv स्क्वायर बाई आर, यहां पर t की वैल्यू हमें 0 ले लेना है। क्योंकि मिनिमम वैल्यू जो t की होगी टॉप कंडीशन में वो 0 होगी। वो इस फिगर से आपको ये फील हो रहा होगा कि जब ये स्ट्रिंग टॉप पर जाएगी तो निश्चित रूप से इसमें कोई तनाव नहीं होगा। तो t की वैल्यू जो हम 0 रखेंगे तो उस केस में हमें ये वैल्यू 0 होगी, mg बराबर mv स्क्वायर आर, तो v टॉप की वैल्यू अंडर g स्क्वायर होगी। तो इसका मतलब कि v टॉप की जो होगी वो अंडर रूट जी आर से बराबर होगा या तो इससे ज्यादा होगा। तभी हमें इस पॉइंट को, टॉप पॉइंट को ये स्ट्रिंग पार करके कंप्लीट सर्कुलर मोशन को कंप्लीट कर पाएगी। जब वंस आप हमें टॉप पर जब इसकी वेलोसिटी फाइंड आउट हो गई, बस दो चीज हमें v टॉप इक्वल टू ग्रेटर देन रूट जी आर, इस प्रकार अब हमें टॉप और लोअर के बीच में जब वेलोसिटी निकालना है तो दोनों के बीच में आप एनर्जी कंजर्वेशन का प्रिंसिपल लगा दीजिए। हियर लोअर पर देखिए हाफ mb, पहले टॉप पर लेते हैं, इस पर एनर्जी क्या होगी, हाफ mb, इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ mbt स्क्वायर प्लस mh हम यहाँ से हम इसको रेफरेंस पॉइंट ले रहे हैं, यहाँ से स्ट्रिंग जा करके ये हाइट तय कर रही है।
दैट मीन्स 2r के बराबर ये हाइट तय कर रही है। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि जब इस एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल में दैट इज के ई प्लस पी इक्वल टू कॉन्स्टेंट यू वैल्यू पुट करेंगे तो हाफ एम वी टी की वैल्यू जी आर हो जाएगी, एम जी एस की वैल्यू 2r। सी फ्रॉम यहाँ से पार्टिकल जा करके यहाँ पर पहुंच रहा है तो ये 2r हाइट कवर कर रहा है। तो एम जी इंटू 2r बराबर हाफ एम बी एल स्क्वायर। एम जी एच चूंकि यहाँ पॉइंट यहाँ से स्टार्ट कर रहा है तो रेफरेंस पर इसकी हाइट हमने 0 माना है। तो इस प्रकार से वी लोअर पर जब इस इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट वी एल इक्वल टू √5gr, मीनिंग देयर बाई जब भी t की वैल्यू अगर 0 होगी तो उस समय v टॉप की वैल्यू gr होगी और vl की वैल्यू √5gr होगी। जब यहाँ पर टॉप की वैल्यू 0 से ज्यादा होगी तो v टॉप √gr से ज्यादा होगा, उस प्रकार vl भी √5gr से ज्यादा होगा। दैट मीन्स कि vl शुड बी ग्रेटर आर इक्वल टू 5gr। अगर इसकी वैल्यू v लोअर पर √5gr से बराबर है या उससे ज्यादा है तभी ये सर्किल कंप्लीट टॉप को पूरा कर पाएगा, अदरवाइज इट विल नॉट कंप्लीट द सर्कुलर मोशन। सिमिलरली पुट द वैल्यू vl in this equation, that means in equation first A, then you will get the value of TL over 6 mg. Now so we have calculated the value of velocity and the tension in the string at lower point. Similarly for calculating the velocity at h, that is horizontal position, and tension in the string at horizontal position, you have to apply the energy conservation principle in between top and horizontal. Now applying the energy conservation principle in between top and horizontal, again ke plus k are constant, that means ke at top p at top दोनों का sum equal to ke at horizontal plus p at horizontal, and when you will put the value of vt, that is gr, then you will calculate here see ht 2r and you have to put h is equal to hr, this height is equal to r. So एंड VH की वैल्यू यहां से फाइंड आउट हो जाएगी, सो यू विल गेट VH इक्वल टू √3gr। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार आपको जो हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर वेलोसिटी होगी वो या तो √3gr के बराबर होगी या इससे ज्यादा होगी। तो इस प्रकार से हम मिनटों में ये आपको बता दिया कि दिस लोअर पोजीशन पर, हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर, टॉप पोजीशन पर वेलोसिटी क्या होगी, उनके स्ट्रिंग में टेंशन क्या होगा, उनका डायरेक्शन क्या होगा। डायरेक्शन कभी ना भूले माइंड में, इसके लिए आपको सिंपली थीटा वाला कंसेप्ट ये लर्न करना होगा, t माइनस एम जी कॉस थीटा इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर, एंड बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ थीटा 0, 90, 180 यू आर एबल टू कैलकुलेट द डायरेक्शन ऑफ t एंड mg। एंड इसी प्रकार से आप टॉप से पहले वेलोसिटी फाइंड आउट कर लीजिए, इसके बाद हर पॉइंट पर वेलोसिटी यू कैन फाइंड आउट। सिमिलरली पुटिंग द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी इन दिस इक्वेशन ए बी सी यू विल बी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ टेंशन। तो मैं आशा करता हूं प्यारे विद्यार्थियों आपको मेरा ये थीटा वाला कंसेप्ट जरूर समझ में आया होगा, जो कि बार बार आपको ये भूल जाता है कि वेट और टेंशन इन द स्ट्रिंग के डायरेक्शन कब अपोजिट होंगे, कब अपोजिट नहीं होंगे, और उनकी वेलोसिटी क्या होगी। सर्कुलर फॉर्म में हमने यहाँ एक सर्किल में आपको दिखा दिया है, लोअर पोजीशन पर वेलोसिटी टेंशन क्या होगा, हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर वेलोसिटी टेंशन क्या होगा, और टॉप पोजीशन पर वेलोसिटी टेंशन क्या होगा। इस प्रकार से ये थीटा वाला कंसेप्ट, ये वाला इक्वेशन आपको लर्न है, और टॉप पोजीशन पर टेंशन 0 ये लर्न है। बाकी सब कंडीशन में वेलोसिटी टेंशन आप पता कर लेंगे। आशा करता हूं कि मेरी वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अंत में आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं। मेरी अगली वीडियो के लिए इंतजार करें।